प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, चंद्रमा का व्यास दे रखा है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। तो माना, अगर हम मानते हैं कि चंद्रमा का व्यास, अगर हमारा चंद्रमा का व्यास 2r है तो पृथ्वी का व्यास, उसने कहा इसका 1/4 है, तो 4 गुना चंद्रमा का व्यास यानी कि 2r, तो यह जगह हमारा 4 दूनी 8r। ठीक है। अब इसके बाद जब व्यास दे रखा है तो इसकी त्रिज्या निकालिए पहले। तो चंद्रमा की त्रिज्या निकालेंगे पहले। चंद्रमा की त्रिज्या स्मॉल आर, ये होता है चंद्रमा की त्रिज्या आती है व्यास के आधा यानी 2r/2। दो से 2 कट गया, कितना बचा r। चंद्रमा की त्रिज्या r ही आ गई। अब हमें सबसे पहले इसका चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्योंकि दोनों का अनुपात निकालना है, इसको भी S1 से लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा 4πr²। देखिए 4 इंटू पाई, देखिए r की जगह इस बार r रखेंगे तो 4πr², ये हमारा जुगातू यहीं आ जाएगा। अब पृथ्वी पर आ जाइए। पृथ्वी का निकालने के लिए पृथ्वी की त्रिज्या, इसको मान लीजिए हम कैपिटल R से लिख लेते हैं। चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी, तो 8r/2। 2 से काटिए, 2 चौक 8, कितना आ गया ये 4r। पृथ्वी की त्रिज्या आ गई 4r। अब जिस तरह से हमने चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, उसी तरह से अब हम पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इस बार लिख लेते हैं S2 से। फॉर्मूला है 4πr²। r की जगह हमने क्या लिया इस बार, कैपिटल R, तो यहाँ पर हम कैपिटल R लिख सकते हैं। तो 4 इंटू पाई इंटू r की जगह क्या रहेगा, 4r इसका स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई इंटू 4 चौक 16r², और 16 चौका 64 पाई r²। ये हमारा S2 का मान आ गया। अब हमें इन दोनों में अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अनुपात निकालना है तो S1/S2। S1 का मान आया था हमारा 4πr², S2 का मान आया हमारा 64 पाई r²। पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 छिंग 24, कितना बचा हमारा 1/16। या इसको लिख सकते हैं S1/S2 बराबर 1/16। इसका हमारा अनुपात आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कटोरा दिया गया है। चलिए पहले थोड़ा कटोरा बना लेते हैं। किस तरह का कटोरा होता है आपने देखा ही होगा। देखिए, ये जो दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 5 सेंटीमीटर इसकी आंतरिक त्रिज्या कटोरे की, और ये वाली दे रखी है जो बाहरी त्रिज्या, ये दे रखी है हमारी 0.25 सेंटीमीटर मोटी इसकी त्रिज्या दे रखी है। तो देखिए, अर्धगोलाकार कटोरे के लिए निकालेंगे हम आंतरिक त्रिज्या। इसकी थी हमारी r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये जो हमारी दे रखी थी आंतरिक त्रिज्या, और साथ में इसकी अर्धगोलाकार जो कटोरा था वो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना था। तो बाहरी त्रिज्या इसकी टोटल निकालेंगे जब हम, इसको कैपिटल R से लिख लीजिए। तो इन दोनों मोटाई को हम जोड़ देते हैं
इनका पूरा का जोड़ने के बाद, इसको प्लस करने के बाद इसकी हमारी बाहरी त्रिज्या आएगी। तो 5 + 0.25 ये आ गया हमारा 5.25 सेंटीमीटर, इसकी बाहरी त्रिज्या का मान आ गया। अब हम निकालेंगे इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आता है 2π × r², क्योंकि हमने बाहरी की त्रिज्या कैपिटल मानी है तो इसका मान रख दीजिए। तो 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान 5.25 × 5.25। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को रफ कॉपी पे आप गुणा भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आज आप पूरे कीजिए।